हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप? बताइए बताइए, कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। एसबीआई पीओ की मैंने नोटिफिकेशन वीडियो डाली थी। एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे उसके सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, जीके हो गया, बैंकिंग हो गया, आप करंट अफेयर्स और जो हमारा स्टैटिक मटेरियल है वो अवेल कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसे हमारी वेबसाइट पे जाकर अवेल कर सकते हैं। टेस्ट जो है, कुछ टेस्ट जो आपको फ्री भी प्रोवाइड करे जाते हैं, आप फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो जो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो चुका है। एग्ज़ाम्स यानी कि जो फॉर्म्स हैं फिल होना शुरू हो गए हैं। अगर फॉर्म फिल होना शुरू हो गए तो बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हैं, सारे के सारे बच्चे जाइए फॉर्म फिल कीजिए बिफोर द लास्ट ड्यू डेट। चलिए उससे पहले हम समझेंगे, सिलेबस जानने से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या आपसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे कि एग्जाम अगर होगा तो उसमें से क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। चलिए प्रीलिम एग्जाम की बात करते हैं अभी हम, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो मैं आपको बता दूं 3 फेजेस में होगा। पहला होगा आपका प्री, सेकंड होगा आपका मेंस, ठीक है, थर्ड होगा आपका इंटरव्यू। चलिए, तो जब प्री एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे, और आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 30, मार्क्स होंगे आपके 30, टाइम आपको दिया जाएगा 20 मिनट का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे 35, मार्क्स आपको दिए जाएंगे 35 और 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। आपको उसको 20 मिनट में उस सेक्शन को कंप्लीट करना है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए बच्चों आपको दिए जाएंगे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हर एक क्वेश्चन का जो है वो 1 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी 35 नंबर, प्लस आपको जो टाइम है वो 20 मिनट का दिया जाएगा। तो टोटल अगर आप सोचो, अगर आप लगाओ, जो आपका प्री एग्जाम होगा वो 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स का होगा। सेम हम मेंस के पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो मेंस में बच्चों आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको 50 मार्क्स मिलेंगे उसके लिए, और आपको टाइम कितना दिया जाएगा? 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स आपको दिए जाएंगे 50, और टाइमिंग आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन को, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को अटेम्प्ट करने का। सेम 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन जो है उसको अटेम्प्ट करने का। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 50, मार्क्स मिलेंगे आपको 60, और टाइमिंग आपको मैंने बता दिया 45 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से बच्चों आपके क्वेश्चन आएंगे 35, मार्क्स आपको दिए जाएंगे 40, और टाइमिंग आपकी रहेगी 40 मिनट की। 40 मिनट आपको दिया जाएगा इसको अटेम्प्ट करने का। तो यानी कि जो आपका मेंस हो गया, प्री हो गया आपका 1 आवर का, जो आपका मेंस हो गया वो हो गया आपका 3 आवर्स का, ठीक है बच्चों। चलिए जानते हैं सिलेबस के बारे में। प्री और मेंस का जो सिलेबस होता है वो सेम ही रहता है, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है इन मेंस कंपैरेटिवली प्रीलिम से वो टफ हो जाते हैं, ठीक है। प्लस एक आधी चीज़, एक और सेक्शन जो है वो मेंस में ऐड हो जाता है, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, ये वाला, ठीक है। चलिए सिंप्लीफिकेशन, ये है आपका बच्चों मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। ये है आपका मैथ्स का सिलेबस। सिंप्लीफिकेशन वही सब जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लेकिन जो लेवल है वो अच्छा खासा लेवल आता है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप नंबर ऑफ, कितनी बार आप एक टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने अलग अलग रिसोर्सेज से आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि यू हैव टू प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सको। बिकॉज क्या होता है, एग्जाम में हम इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं, एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एंड वी गो ब्लैंक। फिर आप बच्चा ब्लैंक हो जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाते वहाँ पे, फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें तो आता ही नहीं। ये किससे आएगा? जब आप मैथ्स बार बार प्रैक्टिस करोगे, है ना। जीके हो गया, जीएस हो गया, तो हमने पढ़ लिया। अवेयरनेस हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, तो हमने पढ़ लिया, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग वाला ऐसा सेक्शन है बच्चों जिसमें कि आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। चलिए मैथ्स का ही आपका सिलेबस रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं
रीजनिंग पे। ठीक है बच्चों, प्री और मेंस रीजनिंग का जो सिलेबस है सेम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा मेंस में इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स एग्जाम। ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिसाइज्ड सिलेबस IBPS आपको बताता है और आपको उसी हिसाब से आपको उसकी प्रेपरेशन करनी है, इधर उधर नहीं जाना। ऐसा नहीं कि 50 टॉपिक आप कर रहे हो, जो टॉपिक इसमें दे रखा है वही टॉपिक करो, बट लेवल जो है वो आपको बहुत अच्छा खासा लेवल प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा एग्जाम में। फिर हम आते हैं प्री में क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज देखो, इंग्लिश लैंग्वेज प्री और मेंस का जो भी है सिलेबस जो है वो दोनों में सेम है। एरर डिटेक्शन, फेस कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, वोकैबुलरी, ये है आपका बच्चों प्री और मेंस दोनों का इंग्लिश का सिलेबस। अब मेंस में एक और चीज ऐड होती है जिसमें कि आता है आपसे बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस और जीके और लेटेस्ट स्कीम्स। इन ये सारे जो यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ से आपसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक सेक्शन ऐड होता है। फिर आपको क्या करना होता है, ये सारे क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। ये जो देखो मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, है ना, मैथ्स और रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, बट जो कंप्यूटर नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, है ना, बैंकिंग अफेयर्स हो गया, तो इन सबको आपको क्या करना पड़ता है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, आप मैथ्स और रीजनिंग बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और करंट अफेयर्स, बैंकिंग, जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता है, करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट होता है, कंप्यूटर वाला जो पार्ट होता है, आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तभी तो आप उसको रिटेन कर पाएंगे। अगर आप बैंक पीओ की टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाकर आप बैंक पीओ की जो टेस्ट सीरीज है उसको अवेल कर सकते हैं। यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू विल गेट एवरी लेवल ऑफ क्वेश्चन। आपको इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन, आपको सब तरीके के क्वेश्चन उसको उस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। So thank you for watching. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and many more exam related content. Thank you everyone.